सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्तां नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वादामोगलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनम् णमियूणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहायम् ओच्छामिणीयमसारं केवलिसुधकेवले वणिदम् नमकर्वनन्तोत्कृष्टदर्शन ज्ञानमय जिनवीरको नियमसारसु केवली श्रुत केवली परिकथित को। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुमकुम देव परमागम की महान प्रसादी प्राव्रत के रूप में हम आप लोगों को परोसा है, दिया है। पांचों परमागम दृष्टि, ज्ञान और चारित्र प्रधान हैं। प्रातः काल में हम आप लोगों ने बात की थी समयसार ग्रंथादिराज दृष्टि प्रधान गायक स्वभाव भाव की उद्घोषणा करने वाला ग्रंथराज हैं, तो ज्ञान प्रधान समग्र जैन तत्व ज्ञान का ज्ञान कराने वाला प्रवचन सार ग्रंथ है। मैंने कहा जैन दर्शन के तत्व ज्ञान का, मैंने भूगोल का नहीं कहा। बात समझ में आ रही है? सभी आप लोग गंभीर श्रोता हैं, अभ्यासु हैं, समझते हैं। जैसे न आचार्य देव ने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को सम्यक दर्शन अधिकार नाम दिया है। 3 अधिकार हैं प्रवचन सार में। अभिषेक जी, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणायोग सूचक चूली। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन ही है, उसे नाम दिया सम्यक ज्ञान अधिकार। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को उन्होंने नाम दिया सम्यक दर्शन अधिकार। और चरणायोग सूचक चूली का तो स्वाभाविक है, चारित्र अधिकार है। तो विचारने जैसी बात है कि उन्होंने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को सम्यक दर्शन अधिकार ऐसा नाम क्यों दिया। थोड़ा सा भी विचक्षणता से अपन सोचें, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, आगे बोलिए, सद्द्रव्य लक्षणम गुण पर्ययवत, ये अपनी जैन दर्शन की तत्वार सूत्र की रीढ़ की हड्डी है।
यदि इन सूत्रों को तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में से निकाल दिया जाए तो जैन दर्शन में जिनेन्द्र भगवंतों द्वारा कथित जो वस्तु स्वरूप है वो वस्तु स्वरूप का कोई स्वरूप ही नहीं रहेगा, और तत्वार सूत्र की सारी गंभीरता बिखर जाएगी। बैकबोन है वो तो 3-4 ही सूत्र हैं लेकिन गजब के हैं, क्योंकि वस्तु व्यवस्था की मूल व्याख्या करने वाले तो ऐसी वस्तु व्यवस्था जो उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत्य का क्या विस्तार है, सत्य का क्या सामान्य स्वरूप है, सत्य का क्या विशेष स्वरूप है। शायद अभ्यासों को बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। प्रवचन सार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में द्रव्य सामान्य अधिकार और द्रव्य विशेष अधिकार, यहाँ तक कि ज्ञान ज्ञेय अधिकार और एक प्रकरण उसने जोड़ा है। मतलब कितनी गहराइयां हैं आप सोचो। और गजब की बात तो ये है, कुंद आचार्य देव ने ये परमागम जब भी लिखे उन्होंने अधिकारों का कोई वर्गीकरण नहीं किया। ये तो टीकाकारों की कलाकारी है, ये अमृत चंद्राचार्य देव की चतुराई है। चतुराई इन द सेंस कि उनकी विचक्षणता है कि उन्होंने गाथाओं को संकलित किया और ऐसी विषय वस्तुओं में संकलित किया, बिल्कुल उसके क्रॉस कॉर्नर सब्जेक्टिव सारे पॉइंट्स अभ्यासों को समझ में आवे। मैं बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मनोयोग पूर्वक सुनना। तो जैसे आचार्य देव कहते हैं कि ऐसी सत्य की व्यवस्था, स्व सत्य की व्यवस्था, पर सत्य की व्यवस्था, स्वज्ञेय की व्यवस्था और परज्ञेय की व्यवस्था, और स्वज्ञेय तो ज्ञान ही है। क्या कहा? स्वज्ञेय तो ज्ञान ही है। स्वज्ञेय ज्ञेय ये कहना ये प्रमेयत्व की अपेक्षा से है। बाकी ज्ञान स्वभाव में क्या ज्ञेय और ज्ञान स्वभाव में क्या ज्ञान और ज्ञान स्वभाव में क्या ज्ञाता का भेद। 271 नंबर का कलश समय से क्या कहा? 271 नंबर का कलश, यो अयम ज्ञान मात्र चिद भावो अस्मि, यह जो मैं ज्ञान मात्र चैतन्य स्वरूप हूं, ये मात्र ज्ञेयों के ज्ञान मात्र नहीं हूं। क्या कहा? ज्ञेयों के ज्ञान मात्र नहीं हूं, मैं स्वयं ही अपने ज्ञान के कल्लोलों से भरा हुआ स्वयं ही ज्ञान हूं, स्वयं ही ज्ञेय हूं और स्वयं ही ज्ञाता। सुभाष भाई साहब, मैं ही ज्ञाता ज्ञेय को चेतन मेरो नाम, अथवा छड़ाला जी की भाषा में कहें तो जहां ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को विकल्प न वच भेदन, जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना, और तीनों अभिन्न अखंड। क्या गजब की भाषा है। ऐसा लगता है छड़ाला की ये पंक्तियां मानो परमागमों में से दोहन किए हुए हैं सारे के सारे। दक्षिण भारत में एक विद्वान हुए एम.बी. पाटिल, उन्होंने छड़ाला के ऊपर एक बहुत बढ़िया काम किया। इतना बढ़िया काम आप सभी रोमांचित होंगे यदि सुनेंगे तो। छड़ाला का समझ लीजिए हर चरण, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, तो सुख चाहे वाली बात और दुख ते भयवंत वाली बात, ताते सुखकारी वाली बात, दुख हारी वाली बात, कहे सीख गुरु। एक एक चरण आगम परमागमों में कहाँ आए हुए हैं, उनके आगम प्रमाणों की उन्होंने लिस्ट तैयार की है, वो कन्नड़ में है अभी। मतलब एक छड़ाला ग्रंथ में
सैकड़ों आगम परमागम भरे हुए। सौगानी जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। हाँ, सौगानी जी साहब एक बात कहा करते थे, ज्ञानियों के प्रत्येक शब्द में अनंत अनंत आगम टपका करते हैं, अनंत आगम टपकते हैं। ज्ञानियों के वचन मात्र वचन नहीं होते हैं, वचन अगोचर अनुभूति होती है। मैं कई बार ऐसे सामूहिक सभा में भी एक बात कहने की हिम्मत करता हूँ, अभिषेक जी, गुरुदेव श्री को मत सुनो, पूरी बात सुनना, मैं कह रहा हूँ पूरी बात सुनना। गुरुदेव श्री को मत सुनो। हमारे राकेश जी भाई साहब नागपुर वाले एक बार तो भड़क गए मीन्स मैंने जैसे कहा, मैं 2 मिनट बैठा रहा, तो तुम क्या कह रहे हो यार, पूरी बात सुनो। मैंने कहा गुरुदेव श्री को मत सुनो, गुरुदेव श्री के हार्द को सुनो। सुनील जी भाई साहब, वक्ता को सुना नहीं जाता है, वक्ता को समझा जाता है। और समझने में श्रवणेंद्रिय काम की नहीं है, श्रवणेंद्रिय समझने में तो अतीन्द्रिय ज्ञान काम का। और दूसरी बात, सुना यहां से जाता है, समझा यहां से जाता है, और मां जनवाने के लिए यहां से सुनने वाला श्रोता काम का नहीं है, यहां से समझने वाला श्रोता काम का है। ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। यही व्यक्तित्व का विकास है अपना। इंग्लिश में एक बहुत बढ़िया प्रॉवर्ब है, शायद सुना भी होगा आप लोगों ने, सब अभ्यासु लोग हैं। A best listener being a best orator. One best listener, एक अच्छा श्रोता, being a best orator, एक अच्छा वक्ता बन सकता है। मतलब आप सुनो, शांति से सुनो। सुनने में बहुत सारी बातें हैं, अपेक्षा समझो, भाषा शैली समझो, नयों की पद्धति समझो, और तो क्या, ज्ञाता का अभिप्राय समझो। क्या कहा, ज्ञाता का अभिप्राय समझो, क्योंकि ज्ञाता का अभिप्राय भी नए कहलाता है, वचन ही नहीं कहलाते, नए कहलाते ऐसा नहीं है। ज्ञाता का अभिप्राय वह नए कहलाता है, वही मूल है। तो देखिए आप, जैसे ना आचार्य देव ने कहा, ऐसी वस्तु स्वरूप की बात, सत्य की बात, स्वभाव की बात, छह द्रव्य में विश्व की चर्चा, और ऐसा सिद्धांत केवली भगवान के अलावा तो न किसी ने देखा है, न किसी ने कहा है। देखा है, जाना है, ये उनकी सर्वदर्शिता और सर्वज्ञता की बात है। क्या कहा मैंने, देखा है और जाना है, ये उनकी सर्वदर्शिता और सर्वज्ञता की बात है, लेकिन कहा है वो हमारे सौभाग्य की बात है। भवि भागन, गजब की बात है। कहने वाले तीर्थंकर कितने, 24, अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक विचारे तो 170। लेकिन अजीतनाथ के काल के जीवों की बात है ये तो, बराबर। और वर्तमान में यदि कहें तो 20, तो शाश्वत। लेकिन भरत क्षेत्र की तो बात है ही नहीं, वो तो विदेह की बात है। और वो 170 में तो 160 तो विदेह नहीं होते हैं। क्या कहा, बाकी भरत के भाग्य में तो 5 है, ऐरावत के भाग्य में 5 है, 10, वो 160 हो गया, 170। प्रश्न ये है, हितोपदेशी तीर्थंकर हितोपदेशी होते हैं ना, हितोपदेशी ही तो तीर्थंकर होते हैं ना। बाकी सारे सच्चे देव तो सर्वज्ञ और वीतरागी होते हैं। बच्चों की भाषा में कहें तो सारे भगवान
तीर्थंकर नहीं होते, भले ही सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं। ये पाठशाला यदि पढ़ी हो तो बुद्धि सुलझे, पाठशाला ही नहीं पढ़ी हो, नहीं समझो कहां से। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। सर्वदर्शिता सर्वज्ञता तो उनकी हुई, उनके लिए हुई। और थोड़ी सी और सूक्ष्म बात मैं थोड़ी और गहराई में ले जाना चाहता हूँ अभिषेक जी। सर्वदर्शिता और सर्वज्ञता, 47 शक्तियों में 2 शक्तियां हैं, सर्वदर्शित्व शक्ति और, लेकिन उनकी व्याख्या मालूम कैसे लिखी? व्याख्या पढ़ करके होश उड़ जाए। मेरा वो प्रकरण नहीं है अभी, लेकिन मैं जरूर उसको आपको सामने यहाँ रखना चाहूंगा। आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति ऐसा लिखा है, और आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। समझे? उनके सर्वदर्शिता को समझने के लिए, सर्वज्ञ की सर्वदर्शिता, सर्वज्ञ भगवंतों के दृष्टा स्वभाव को समझने के लिए लोकालोक का देखना, इसका उल्लेख करना अमृत चंद्राचार्य देव को नहीं सुना है। पूरी बात समझे आप लोगों ने मैंने क्या कहा? कि लोकालोक को वो देखते हैं, इसलिए वे सर्वदर्शित्व हैं, दृष्टा हैं, इसलिए नहीं कहा। वो आत्मदृष्टा है, इसलिए सर्वदर्शित्व शक्ति से, और आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। सर्वज्ञ हैं इसलिए आत्मज्ञ हैं, या आत्मज्ञ हैं इसलिए सर्वज्ञ हैं? देखो, ये स्वाध्यायी समाज के लिए ये प्रश्न बिल्कुल सामान्य प्रश्न है, लेकिन गहराई बहुत छुपी है इसमें। और उसमें गहराई ये भी छुपी है, आत्मा ही तो सर्वस्व है। क्या कहा? आत्मा ही तो सर्वस्व है। तो आत्मज्ञता का नाम ही तो सर्वज्ञता है। वो लोकालोक वाली सर्वज्ञता की बात नहीं है, तो है, व्यवहार से नहीं है, ऐसा नहीं है। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। सुबह भी याद किया था। लेकिन लीन रहे निज शुद्धात्म में, प्रतिक्षण हो आनंद महान, गायक पर दृष्टि जब जाए। तो वहां उनकी सर्वज्ञता सर्वदर्शिता कहाँ लेके जा रही बता? हाँ, तो गायक पर दृष्टि है ना। पंडित साहब की भाषा में कहें, जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना, ज्ञेय की रचना नहीं है। पहली बार सुने तो पागल हो जाए, समझ में नहीं आते क्या कह रहे हैं। जो ज्ञान जानता है, मैं अभी आपको गुरुदेव श्री का पत्ता खोल के बताता हूँ क्या कहते हैं ज्ञान ज्ञेय के बारे में। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की रचना, ज्ञेयों से प्रभावित नहीं, नित्य ज्ञान ज्ञान रहता। सुनील जी भाई साहब, यह ज्ञान का शीश महल, यहाँ ज्ञानी रहते हैं, ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आए हो। मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। मुझे आप सबसे एक सवाल है, ज्ञानी के सहारे, वर्तमान योग के ज्ञानी के सहारे या द्रव्यान योग के ज्ञानी के सहारे? जवाब मत देना, क्योंकि प्रथमान योग के ज्ञानियों की तो बहुत लंबी फौज है। द्रव्यान योग का ज्ञानी तो एक ही है, मैं ज्ञानानंद। बताइए अब किस ज्ञानी के सहारे? हाँ, कहूं मैं सीधी बात, नियम सार की भाषा में कहूं, सुबह तो अपन लोग शुद्ध भाव अधिकार ले रहे हैं,
मुझे अभी आज का स्वाध्याय पूरा परम भक्ति अधिकार के ऊपर लेने का है। सेकंड सबसे छोटा अधिकार है, केवल 7 गाथाएं हैं। परम भक्ति अधिकार में मात्र 7 गाथाएं, पूरा चप्पा चप्पा अपन छान मारेंगे उस अधिकार का। तसल्ली से आप लोग सुनिए, पूरा अधिकार आत्मसात करने जैसा है। बात अपनी चल रही है प्रथमान योग के ज्ञानी या द्रव्यान योग के ज्ञानी। पूरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, धीरज के साथ सुनना। जैन दर्शन का व्यवहार ये कहता है प्रथमान योग के ज्ञानियों की भक्ति भक्ति है। ज्ञानी जीव ये कहते हैं व्यवहार से भक्ति है, परमार्थ से तो अभक्ति है। क्या कहा? तो हर बात में नई और अपेक्षा लागू होती है। व्यवहार से तो नो डाउट भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है, श्रेष्ठतम भक्ति है, वो सर्वतोभद्र भक्ति है, वो पंच कल्याणक की भक्ति है, वह इंद्र ध्वज की भक्ति है। सारे पंच महापूजाएं जो होती है ना, इंद्र ध्वज महामंडल विधान, कल्पद्रुम विधान, सिद्ध चक्र विधान। हाँ, सवाल तो अपना खड़ा है, ज्ञानी के सहारे, कौन से ज्ञानी के सहारे? वहां प्रथमान योग के अनंत ज्ञानियों के सहारे वाली बात अपन यदि लेके बैठेंगे, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, लेकिन वो प्रथमान योग के ज्ञानियों के सहारे अनुभूति की तो स्वप्न में भी अपेक्षा अपनी पूरी होने वाली नहीं है। द्रव्यान योग का जो देह रूपी देवालय में विराजमान भगवान आत्मा, हम गुरुकुल में जब पढ़ते थे 5वीं 6ठी कक्षा में, तो हमारे गुरुजी वहाँ एक बहुत सुंदर पंक्ति गाते थे। 5वीं 6ठी कक्षा में सुनी थी पंक्ति, याही देह देवल में प्रगट स्वरूप देव। क्या कहा? याही देह देवल में प्रगट स्वरूप देव, ताकि कर मन सेवा कहाँ दौड़े जात हो। आप लोगों ने वो भक्ति जो अपनी परंपरा में चलती है, क्यों जाता गिरनार क्यों जाता, बस ऐसी वाली भक्ति है। घट घट का, घट में ही है ना घट घट का वासी। योग सार तो सारा इन्हीं अभिप्रायों से भरा हुआ है। जिन देव तन मंदिर रहे, सागर वाले सारे, अभिषेक जी, हाँ, हिम्मत नहीं होती अपने बोलने के लिए। जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में ढूंढते हंसी आती है कि मानो। योगिंदु देव को ये लिखना पड़ा कि हाथ में थाली लेकर के सिद्ध मानो भोजन खोज रहे हो। कोरोना के काल में तो अपन ने देखा सब जगह लाइन लगी थी, करोड़पति भी सारे के सारे लाइन में लगे थे। मुझे तो सच बताऊं मैं आपको, कोरोना का काल अपने जीवन में बहुत बड़ा वैराग्य का संदेश देकर के चला। और उन दिनों आत्मार्थी मुमुक्षु माता बहनों ने तत्व की अवगाहना, जिनागम का सत्समागम और भक्ति भाव से ओत प्रोत होकर के जो इसमें डूबे हुए थे, न जाने कितने जीवों की विशुद्धि, परम विशुद्धि हुई होवे। जिंदगी भर कभी मतलब शास्त्र नहीं खोलने वाले, वो भी बिल्कुल परम पद्मासन में बैठ करके जहां बैठे वहीं
पता नहीं बाहर जाने की मनाही थी इसलिए बैठा करते थे, या बैठना था इसलिए बैठा करते थे, वो तो या तो केवली जाने या तो उनका स्वयं का अभिप्राय जाने। देखिए बात ये है, ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा, उसके आलम्बन से मुझे मेरी अनुभूति होती है, क्योंकि अनुभूति जो होती है वो अनुभूति स्वरूप के आश्रय से होगी। अभी गुरुदेव श्री ने एक वाक्य बोला था, सम्यक दर्शन नो ध्येय पर सम्यक दर्शन नहीं। जो भी 4-6 लोग 8-10 लोग आप लोगों ने बैठे होंगे, सुने होंगे, दर्शन करके हम लोग जब सीढ़ी उतर रहे थे, जब वो वाक्य मेरे कान में आया, सम्यक दर्शन नो ध्येय पर सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन का ध्येय भी समझे, सम्यक दर्शन नहीं है। तो शुद्ध भाव अधिकार की पहली 38वीं गाथा, पर भाव है, पर द्रव्य है, हेय है, पर्याय भाव, वो वाली अपेक्षा है। तात्पर्य ये है कि वस्तु स्वभाव की बात समझ में आ जाए और अंदर की दृष्टि न होवे, 3 काल में हो नहीं सकती। इसलिए कुल मिलाकर के बात ये है कि जैसे न आचार्य देव ने जो कहा कि ये हम जो ज्ञान ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को सम्यक दर्शन का अधिकार लिख रहे हैं, ऐसी वस्तु व्यवस्था सर्वज्ञ के अलावा कोई कह नहीं सकते हैं, एक बात। और जिनागम में भी सर्वज्ञ के अलावा ऐसी कोई बात हो नहीं सकती है, और ऐसे वस्तु स्वरूप को समझने वाले को यथार्थ दृष्टि हुए बिना नहीं। इसलिए जैसे आचार्य देव ने उस अधिकार को सम्यक दर्शन अधिकार नाम, बस इतना अपने को जवाब ढूंढना था। चलिए देखिए, बहुत सुंदर नियम सार का ये भावना प्रधान ग्रंथ है सारा का सारा। निय भावना निमित्तम, आचार्य कुंद कुंद देव ने, कई बार तो हमको तो ऐसी कल्पना होती है, नियम सार लिखने के बाद आचार्य कुंद कुंद देव ने कोई शास्त्र लिखा ही नहीं। विदेह क्षेत्र से आने के बाद प्रवचन सार लिखा, साधना के काल में समय सार 50 का अष्टपाहुड़ लिखे, अन्य 84 पाहुड़ लिखे, अंतिम रचना होनी चाहिए, क्योंकि एक चारित्र प्रधान है। और अंत में जा अन्य किसी शास्त्र में उन्होंने ये नहीं लिखा कि हमने निज भावना के लिए लिखा। बात समझ में आ रही है? इसकी जो अंतिम गाथा है, निय भावना निमित्तम, आप इसमें स्क्रीन में यदि निकाल रहे हैं तो 10 नंबर का जो अधिकार है, 10वां अधिकार ग्रंथ में 268 पीडीएफ फाइल में भी शायद 2-4 पेज आगे पेज हो सकता है। 10वां अधिकार है परम भक्ति अधिकार। समुच्चय और समग्र अधिकार की मीमांसा अपन देखेंगे। देखिए थोड़ी आंकड़ा की बात देखिए आप, परम आलोचना अधिकार जो है ना, वो सबसे छोटा अधिकार है। 6 गाथाएं हैं उसमें और 28 कलश। और ये जो परम भक्ति अधिकार है जिसकी अपन अभी बात कर रहे हैं, मैं कल का भी रात्रि का विषय आपको बताऊं, परम आवश्यक अधिकार लेंगे अपन कल, पूरा 1 घंटा उसके ऊपर अपन लोग चर्चा करेंगे। आज जो अपन ले रहे हैं परम भक्ति अधिकार, 134 से लेकर के 140, केवल 7 गाथाएं हैं। जैसे रत्नमण श्रावकाचार अपन लोग पढ़ रहे हैं ना अभी विधान, सबसे छोटा अधिकार सम्यक ज्ञान अधिकार है। 4 अनुयोगों के लिए 4 श्लोक, और पहला श्लोक सम्यक ज्ञान के लिए। कितने हो गए? 5 श्लोकों में तो सम्यक ज्ञान अधिकार पूरा हुआ, और सारा जिनागम सम्यक ज्ञान की व्याख्याओं से भरा हुआ है। मतलब कितना सार, आप देखना विधान की पुस्तक में, आप लोग बाद में देखिएगा। कल तो अभी सम्यक दर्शन अधिकार
सारी गाथाएं चलेंगी, श्लोक चलेंगे। शायद उसका क्रम नहीं भी आए, परसों आ जाए। ऐसा पेज अपन खोलते हैं ना, सम्यक ज्ञान अधिकार चालू होता है और यहीं पूरा हो जाता है। 1.5 पेज में सारा सम्यक ज्ञान अधिकार पूरा। अन्यो नमनतिरिक्तम याथा तथ्यम विनाच विपरीता निस्संदेहम जान। सम्यक ज्ञान की व्याख्या पूरी होगी। प्रथमान योगमर्था ज्ञानम चरितम पुराणम अभिपुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधस्सम समीचीन। प्रथमान योग की व्याख्या पूरी हो गई। मतलब आप देखो क्या कितनी सुंदर, इससे बढ़िया और कोई श्रावकाचार हो नहीं सकता है। बोधि समाधि का निधान कहा प्रथमान योग। बहुत गहरे गंभीर शब्द हैं सारे। तो बात इस 10वें अधिकार के अपन लोग आज अभी कर रहे हैं, परम भक्ति अधिकार। किस अधिकार का नाम है? परम भक्ति अधिकार। गाथाओं की संख्या है केवल 7 और कलश है 18। अच्छा, एक और बात अन्वेषण की बात है। समय सार जी में कलश कितने हैं? 278, 278। नियम सार में 311 श्लोक, प्रवचन सार में केवल 22 श्लोक है। क्योंकि प्रवचन सार की टीका में अमृतचंद्राचार्य देव का बुद्धि पक्ष अधिक हावी है। हम ठोस सिद्धांत समझाएंगे, ऐसा समझो ना। प्रवचन सार जब अपन पढ़ते हैं ना सुनील जी भाई साहब, तो ऐसा लगता है जैसे कोई आचार्य कुंद देव और अमृतचंद्राचार्य देव जैन दर्शन के दार्शनिक गुरु हैं। क्या कहा मैंने? जैन दर्शन के दार्शनिक विद्वत्ता के धनी दार्शनिक गुरु हैं। और उनकी जब हम नियम सार की रचना देखते हैं कुंद देव की, अमृतचंद्राचार्य देव की तो टीका है नहीं, पद्म ब्रह्मधारी देव की, लेकिन कुंद का व्यक्तित्व जब इसमें अपन देखते हैं गाथाओं में, विषय में, ऐसा लगता है जैसे कोई स्वभाव में ठहरा हुआ संत है, स्वरूप में ठहरा हुआ संत है। वो स्वरूप में ठहर करके ही बात कर रहे हैं, क्योंकि सारी चर्चा चारित्र की है, हर गाथा, हर प्रकरण। और इन्हीं आचार्य कुंद देव को और अमृतचंद्राचार्य देव को समय सार में देखते हैं, ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक संत बैठे हैं। कुंद देव का दर्शन देखो, जिन दर्शन, तो प्रवचन सार पढ़ो। आचार्य कुंद देव का अध्यात्म देखना होवे तो समय सार देखो, और आचार्य कुंद देव का चारित्र देखना होवे तो नियम सार। उनकी चारित्र की दुनिया, उनकी ज्ञान की दुनिया, उनकी श्रद्धा दृष्टि की दुनिया। पंचास्तिकाय तो प्रवचन सार का प्रवेश द्वार है, अथवा यूं कहें पंचास्तिकाय तो प्रवचन सार की ही छोटी सी गाइड है, और अष्टपाहुड़ तो श्रवण संस्कृति की आचार्य मीमांसा है। क्या कहा? आचार मीमांसा, नियमावली, पत्रावली होती है ना, नियम, जिन मंदिर में दर्शन के नियम नहीं आते अपने टेकचंद जी साहब की सुदृष्टि तरंगिणी में 84 प्रकार के असाधना दोष मंदिरों में लगे रहते हैं। कानों में उंगली नहीं डालना, ऐसे ऐसे पैर लंबे करके ऊंचे आसन आदि के ऊपर नहीं बैठना, घर परिवार आदि की सामाजिक चर्चा वगैरह नहीं करना, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें। देखो अपने जिनागम में इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, तो उसमें से निकालो उतना कम है। पढ़ो जितना कम है, निकालो उतना कम है, समझो उतना कम है। तो परम भक्ति अधिकार में मैंने जैसे आपसे कहा 7 गाथा और 18 कलश। अब ध्यान से सुनना।
पंडित जी साहब एक बात कहा करते हैं, रविंद्र जी पंडित साहब, बड़े पंडित साहब, ढोलक बजा करके, हारमोनियम बजा करके भगवान की गीत गाना ये कोई भक्ति नहीं है। क्योंकि हम आप लोगों ने भक्ति की एक व्याख्याएं सीमित की, ताली बजाओ, नाचो, गाओ, तो हमें लगता है भक्ति हमने की। अच्छा, अभी आपको लग रहा है, फील हो रहा है कि आप लोग यहाँ बैठ करके इतनी एकाग्रता से तत्व सुन रहे हैं, ये भी भक्ति, ये भी भक्ति नहीं, ये ही भक्ति है। क्या कहा सुभाष जी भाई साहब? तत्व ज्ञान की समझ का होना यही सच्ची भक्ति है। और तत्व ज्ञान की समझ के बिना सब अंधेरा है। अज्ञान तिमिरांधना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान जैसा कोई अंधेरा नहीं है, ज्ञान जैसा कोई प्रकाश नहीं। बात समझ में आ रही है? सूत्र समझ में आ रहे हैं आपको? शायद आप लोगों ने डॉक्टर साहब हुकुमचंद जी बारिक साहब, छोटे दादा बारिक साहब कहना अच्छा नहीं लगता है, तो गुरु रहे हमारे, तो छोटे दादा की एक क्लिप अभिषेक जी शायद आपने देखी होगी, 2 मिनट की केवल एक क्लिप 6-8 महीने पहले बाहर निकली थी, शायद दादा उपस्थित थे उस समय, उसके बाद की बात है। और उसमें सुनील जी भाई साहब, आपको सुन करके थोड़ा सा रोमांच हो जाए, सुन करके आपको तो क्लिप देखने का मन हो जाए। उस 2 मिनट में उन्होंने एक ही बात कही थी, तुम जिसे भक्ति कहते हो ये क्या भक्ति है? यहां से तो वो क्लिप चालू होता है और उसने एक ही बात कही, जन्म कल्याण के दिन पांडुशिला पर बाल तीर्थंकर को जन्माभिषेक करा करके सौधर्म जब पंडाल में आता है और फिर वहां क्या करता है, क्या करता है? और एक बार बोलना। वो दादा पूछते हैं, तांडव का नाम भक्ति है? सुनील जी भाई साहब, तांडव का नाम भक्ति है कि अपने आप में ठहरने का नाम भक्ति है? हाँ, हमें नाचे नहीं, गाए नहीं, जब तक हमें भक्ति जैसी लगती नहीं है भक्ति। इसके लिए आप चलिए मेरे साथ आचार्य पूज्य पाद देव के पास। सर्वार्थ सिद्धि शास्त्र जी में तत्वार्थ सूत्र की टीका में ये फरमाते हैं, गुणानुरागो भक्ति। क्या कहा? गुणानुरागो भक्ति, गुणेषु अनुरागः भक्ति, गुणों में अनुराग का होना यही भक्ति है। वंदे तद्गुण लब्धये, ये क्या है? श्रेष्ठ भक्ति है। हम आपको वंदन करते हैं, बस तद गुण लब्धये। कौन से गुण है वे? मोक्ष मार्ग से नेतारम, बराबर, वेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वंदे तद्गुण। ऐसी सर्वज्ञता, ऐसी हितोपदेशिका, आपका वह मोक्ष मार्ग का नेतृत्व। पंडित साहब का एक वाक्य बहुत जोरदार, बहुत आनंद आता है जब भी पढ़ते हैं, समाज के नेता न बनो, मार्ग के प्रणेता बनो। क्या कहा? मार्ग के प्रणेता बनो। कल्याण में प्रणेता काम का है, नेता बना कोई काम का नहीं है। हाँ, बहुत सुंदर बातें हैं, क्या ज्ञानियों ने वचन कहे हैं, लिखे हैं, बोले। उनकी एक रचना है ना, उस रचना में पंक्ति आती है, हम मौन रह करके भी मार्ग बताएंगे। और वो जो इस सर्वा सिद्धि की मैंने बात की अभी, गुणेशु अनुराग भक्ति, उस सर्वा सिद्धि रचना का पहला वाक्य, सर्वा सिद्धि ग्रंथ टीका का ही पहला वाक्य, बिल्कुल पहला वाक्य,
ऐसा लिखा है, अवाग विसर्गात मोक्ष मार्गम निरूपयन्तम्। अवाग विसर्गात, वचनों का विसर्ग नहीं है। क्या कहा? वचनों का विसर्ग नहीं है, फिर भी उनकी नग्न दशा मात्र से ही दिग्दर्शन करने वाला है। समझ में आ रही बात? दिन रात आत्मा का चिंतन, अरु मृदु संभाषण में वही कथन निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा। बोलो, उपदेश के लिए बोलने की कहां आवश्यकता है? माँ अपने बच्चे को लेके आती है जिन मंदिर, बच्चे को कहने की आवश्यकता नहीं है कि माला फेरो। माँ माला लेकर के बैठेगी और माला घुमाने लगेगी, बच्चा भी ऑन ड्यूटी चालू हो जाता है, वो भी उठा लाएगा माला। और माँ जैसी बैठी है, दादी जैसी बैठी है, उसी स्टाइल में बैठ करके, उसी मुद्रा में बैठ करके, बीच बीच में अतिचार अनाचार, दोस्त तो आते रहते हैं उसके, वो निष्पाप हैं, फिर भी वो केवल मार्गदर्शन ले रहा है। माँ की आंखें खुली हैं या बंद हैं, माला नीचे जमीन पे तो नहीं लग रही है, बराबर विनय विवेक से एक हाथ में माला लेकर के दूसरे हाथ से घुमा रही ना, बच्चा भी ऐसे चालू होता है। सारी जिंदगी माला घुमाने के संस्कार उस बच्चे में ऐसे ही डल जाते हैं। कहाँ पढ़ाया दादी ने उसे? मार्ग पढ़ाने का नहीं है, मार्ग पे चलने का है। देखने वाले को देख देख के अपने आप चल जाते, ऐसा ही आनंद का मार्ग। पंडित साहब कहा करते हैं, तुम दर्शन भी करते हो ना विनय विवेक पूर्वक, ये भी सबसे बड़ी प्रभावना है। क्या कहा? अपन विनय विवेक पूर्वक भाव भक्ति पूर्वक दर्शन भी करते हैं ना, तो कोई दूसरा इंसान आया, अंदर मुमुक्षु आया, तो दर्शन करने वाले के ऊपर भी सहज उसकी दृष्टि तो जाती है। तो वो जिन प्रतिमा को देख देख करके तो प्रभावना का लाभ ले ही रहा है, लेकिन दर्शन करने वाले के ऊपर दृष्टि पड़ती है, तो दर्शन किस ढंग से किया जाता है उसकी भी शिक्षा उसे मिलती है। और हम आप लोग सभी लोग शास्त्र पढ़ के इतना नहीं सीखते हैं जितना देख देख के सीखते हैं। क्या कहा? हाँ, शास्त्र पढ़ पढ़ करके इतना अपन नहीं सीखते हैं। जैसे कोरोना के काल में वो मुंह पत्ती, क्या कहेंगे, मास्क, धर्म की भाषा में तो मुंह पट्टी कहेंगे। हमने तो एक बार वहां राजकोट में ऐसा कहा था, गुरुदेव श्री ने तो एक छोटी सी मुंह पट्टी छोड़ दी, और अपन ने कोरोना के काल में मैंने तो एक बार ये भी कहा था कि यदि गुरुदेव श्री मुंह पत्ती के रहते ही समय सार आदि का प्रचार प्रसार करते और 45 साल बिताते, तो अपन सभी के मुंह पे भी मुंह पत्तियां लगी होती। लेकिन उस महापुरुष की विचक्षणता ने जान लिया ये केवल मुंह पत्ती नहीं है, ये ग्रहित मिथ्यात्व का बहुत बड़ा चिन्ह है। इसके तो सारे आप साक्षी हैं इस बात के, इतिहास में सब मिथ्यात्व का, सुभाष जी भाई साहब, अंश भी बुरा होता, गलत है वो गलत है, सही है वो सही। तात्पर्य ये है, भक्ति में दंभ नहीं, भक्ति में आडंबर नहीं। सर जी देखो, पंडित जी साहब का एक वाक्य मुंह पे आया, मार्ग दिखावे का नहीं है, मार्ग देखने का है। शायद सुना होगा ये वाक्य आप लोगों ने। मार्ग दिखावे का नहीं है, मार्ग तो देखने का मार्ग है। धर्म प्रभावना होती है या धर्म प्रभावना करनी होती है, बताइए आप। मित्रों ने सहज याद किया, सहज यहाँ आना हुआ। सुनील जी भाई साहब, हम इतने सालों से इतनी जगह सब जगह जाते हैं, लेकिन किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के साथ अनुराग से बंधे नहीं है। हाँ, धर्मानुराग से जरूर बंधे, लेकिन अनुराग को पनपने नहीं दिया।
क्षेत्र का बंधन रखा ही नहीं। अभी अभी 4 दिन पहले ही राजकोट में ही स्वाध्याय में मैंने एक बात कही थी, शायद आपसे अभिषेक जी, मैंने आपसे बात शेयर की थी। गुरुदेव श्री का जो ये प्रभावना काल है, सुभाष जी वैसा, ये अपने ज्ञानोदय के बच्चों के हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। मैं आप शुभम को जरूर ये बात दूंगा, मैसेज दूंगा कि गुरुदेव श्री का जो प्रभावना योग है, ये अनुद्दिष्ट प्रभावना योग है। क्या कहा, शब्द क्या बोला मैंने? अनुद्दिष्ट प्रभावना योग है। गुरुदेव श्री ने किसी से ये नहीं कहा कि तुम करोड़ों इकट्ठा करो और मंदिर बनाओ। करोड़ों इकट्ठे होते चले गए और करोड़ों के मंदिर बनते चले गए। गुरुदेव श्री ने कभी जीवन में एक शब्द नहीं लिखा, लेकिन बोला गया हर शब्द शास्त्र बन गया, और शास्त्र बन करके शास्त्र छपते गए, शास्त्र पढ़ने वाले भी पैदा हुए, शास्त्र संभालने वाले भी पैदा हुए, और सारा श्रेय अपन गुरुदेव श्री को देते ही हैं, स्वाभाविक है। अच्छा, उन्होंने कभी विज्ञापन किया कि हमारा स्वाध्याय है, हमारा प्रवचन है? 1937 की बात है ये, 1937-38, 3 लोग थे अकेले, और 3 लोगों से आज लाखों की फौज खड़ी हुई। आप जाइए नैरोबी में, लंदन में, सब जगह सैकड़ों की संख्या में लोग बात सुनते हैं, और तत्व के इतने पिपासु हैं। पहला ऐसा होता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम होवे तो लोग स्वाध्याय में आवे, अब स्वाध्याय होवे तो लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम में आते हैं। यह है आध्यात्मिक क्रांति का सारा फल, लेकिन वो आज हम आप लोगों को दिखता है। तो भक्ति किसे कहते हैं? हाँ, वो अनुद्दिष्ट प्रभावना का योग कैसा है? अरे हम कहेंगे नहीं गुरुदेव श्री रामजी भाई दोषी से, जब स्वाध्याय भवन के बाद जिन मंदिर बना करके, जिनालय खड़ा करके उस परिसर का विस्तार का प्रस्ताव गुरुदेव श्री के पास लेके चले गए, तो गुरुदेव श्री ने तब कहा था, भाई तमे आ परिसर मोटो करो छो, आ संकुलन વધારો છો, પણ અમારા માટે તમે વધારતા નહીં। અમને વૈરાગ્ય થશે તો અમે બધું મૂકીને જંગલને વાટે જતા રહીશું। हमारे भरोसे तुम परिसर का विस्तार मत करो, हम इसके साथ बंधे हुए नहीं हैं। अंदर में से हमारे वैराग्य भाव उछलेंगे तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके परमेश्वरी दीक्षा लेकर के जंगल में चले। तो कैसा लगता है, एक वस्त्रधारी साधक भी, सुभाष जी वैसा, निर्ग्रंथ की परिणति को ऐसा जी सकता है। वस्त्रधारी सवस्त्र साधक भी निर्वस्त्र दिगंबर काया से हो प्रकट हो रहा अंतर्मन, उस परिणति को जी सकता है। तब पता चलता है, इसको कहते हैं निर्ग्रंथता की भक्ति। मैं ये कह रहा हूं आपको, उस दिगंबर अवस्था के बारे में, उस दशा के बारे में, अहो अलौकिक मुनि दशा, अमोने तेमना दर्शन था, हमें उस दशा के दर्शन हो। हम तो उस जैनेश्वरी, उस निर्ग्रंथ दिगंबर दशा के तो दासानुदास हैं। क्या कहा? हम तो उनके दासानुदास। और आपको आश्चर्य होगा सुन करके, ये दासानुदास शब्द नियम सार में आता है। नियम सार में दासानुदास शब्द है, और इसी अर्थ में, भक्ति के अर्थ में ही है। तो ये बहुत गजब का विषय है। गुणों के प्रति अनुराग का होना, ये सच्ची भक्ति है। इन 7 गाथाओं में देखो, मैं एक साथ 7-8 शब्द बोलता हूं, वो समझ जाएंगे आप लोग क्या कहना चाहते हैं इसमें। इस परम भक्ति अधिकार में सबसे पहले रत्नत्रय भक्ति की बात कही। किसकी बात? रत्नत्रय भक्ति की बात कही। लेकिन रत्नत्रय भक्ति के साथ साथ
जैसे कहते हैं ना, कारण में कार्य का उपचार। क्या कहा? कारण में कार्य का उपचार। जैसे बच्चा MBBS में पढ़ने भर चला जाता है, बच्चा जयपुर पढ़ने भर चला जाता है, तो माँ बाप की दृष्टि एक शास्त्रीय विद्वान के रूप में आड़ोस पड़ोस के परिवारजनों के भी कथन और व्यवहार उसके साथ शास्त्रीय विद्वान के रूप में करने की एक लोक व्यवहार की पद्धति। तो कारण में कार्य का उपचार। तो रत्नत्रय का फल क्या है? तो कहते हैं रत्नत्रय का फल तो निर्वाण है। तो इसी गाथा की टीका, टीका क्या बल्कि मूल गाथा में, यदि स्क्रीन के ऊपर मूल गाथा है गाथा, तो देखिए वो गाथा में क्या लिखा। सम्मतणान चरणे जो भक्ति पुनः सावरो समणो तस्सदुनि उदि भक्ति होदिति जिणे पन्नतम। आचार्य कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, जिणे ही पन्नतम। जैसे घर में दो बच्चे हो गए ना, और एक को दादी ने काम सौंपा हो और ये कहा हो बड़े भैया से कह के आओ, वो छोटा भैया जाओ वो काम करके आओ ऐसा नहीं कहेगा। क्या कहेगा? दादी ने कहा है कि वो काम करके आओ, तो वो थोड़ा बात भी वजनदार आगम प्रमाण जैसी बात लगती है। ऐसे उसकी बात कौन मानेगा? ऐसे आचार्य कुंकुम देव कहते हैं, सम्मतणान चरणे जो भक्तिम पुनहि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि में जो भक्ति होती है, और करने वाला कौन? सावगो समणो। ध्यान से सुनना, श्रावक भी और श्रवण भी। श्रावक के द्वारा की जाने वाली रत्नत्रय भक्ति और श्रवण के द्वारा की जाने वाली रत्नत्रय भक्ति, सही मायने में देखा जाए तत्सदु निवूदी भक्ति, वो निर्वृत्ति की भक्ति है। कौन सी भक्ति है वो निर्वृत्ति भक्ति, मतलब यहाँ निर्वाण भक्ति। तो दो बातें हो गई, रत्नत्रय भक्ति, निर्वाण भक्ति। ठीक है, आगे जाकर के आचार्य थोड़ा सा जैसे ऊपर चढ़े हुए हैं, मैंने मालूम इसके बारे में कल्पना क्या मुझे अंदर में से आती है बात, ये 134 वाली गाथा है ना, ये बिल्कुल स्व समय वाली भक्ति। कौन सी भक्ति है? क्योंकि रत्नत्रय स्वरूप दर्शन ज्ञान चारित्र में जो स्थित होता है उसे स्व समय कहते हैं। तो ये मानो रत्नत्रय स्वरूप स्वभाव में स्थित श्रावक और श्रमण, ये स्व समय में स्थित ऐसी निश्चय भक्ति है। लेकिन इसके बाद वाली जो दूसरी भक्ति है ना, तुरंत 135 वाली भक्ति, 135 नंबर की जो गाथा, उसमें तो लिखा मोक्षंगय पुरिसाणं गुणवेदं जानिउर्णते सिंपि जो गुणदि परम भक्तिं व्यवहारणे परि। ऐसा लगता है जैसे ऊपर चढ़ गए थे और एक सीढ़ी नीचे उतर आए। कुछ समझ में आया आप लोग? क्योंकि उसमें तो रत्नत्रय वाली भक्ति, अंदर के स्वभाव की भक्ति की बात थी, और यहाँ अब कौन सी भक्ति आई? जो मुक्तिगत है उन पुरुष की भक्ति जो गुण भेद, वो वाली अभेद भक्ति थी पहली गाथा वाली, और ये वाली भेद वाली भक्ति है। एक और बात कहूं, थोड़ी हिम्मत के साथ कहूं, वो वाली स्व समय की भक्ति थी, ये पर समय की भक्ति है। पचे तो डाइजेस्ट हो जाए तो डाइजेस्ट करो। वो वाली स्व समय वाली भक्ति थी और ये वाली पर समय वाली भक्ति। मैंने तो राजकोट में ये कहा था, एक भाषा बोली थी मैंने, वो वाली परम भक्ति है, ये तो अभक्ति है। गुजराती में ऐसा बोला था सुनील जी, वैसा पहली वाली भक्ति आ भक्ति छे, बीजी वाली भक्ति अभक्ति छे। आ भक्ति मतलब यह भक्ति है, सच्ची आत्मा की निश्चय भक्ति तो पहली गाथा वाली है, और ये तो मुक्तिगत जो नमो सिद्धाणम नमो अरहंताणम वाली भक्ति। बात समझ में पकड़ में आ रही है आप लोगों? हाँ,
देखो भक्ति भक्ति अधिकार में भी निश्चय और व्यवहार की क्या अपेक्षाएं आचार्य ने इसमें दी हैं। कर्ता वही व्यवहार से निर्वाण भक्ति वेद रे, उसको निर्वाण भक्ति जान, क्योंकि मोक्ष गत जो हैं उनकी भक्ति कर रहा है। इसके आपको आश्चर्य लगेगा, ये जो सिद्ध भक्ति वाली बात आई इसमें तीन हो गई, रत्नत्रय भक्ति, निर्वाण भक्ति, सिद्ध भक्ति। ठीक है, थोड़ा सा और मैं रिवर्स जाकर के बोलूं, वो पहली वाली भक्ति जो है ना वो स्वयं सिद्ध भक्ति थी, ये दूसरी वाली भक्ति सिद्ध भक्ति है। क्या कहा अभिषेक जी, बात समझ में आ रही है? हाँ, अब मेरे साथ आप लोग गाएंगे। अब आपको कौन सी गाथा याद आ रही है, आप लोग सोचेंगे हाँ, हे स्वयं सिद्ध भगवान, कौन सी गाथा, पहली वाली की दूसरी वाली? हे स्वयं सिद्ध भगवान, तुम साध्य बनो मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। आदर्श क्या होता है? आदर्श इंग्लिश में जिसे आइकॉन कहते हैं, क्यों बेटा आइकॉन, वही आदर्श नहीं। आदर्श मतलब संस्कृत में दर्पण होता है, क्या बोलते हैं, कांच, आईना। आदर्श मतलब आईना। तो हे सिद्ध भगवान, आप हमारे लिए कौन है? अच्छा अभिषेक जी, आपने जिंदगी में कभी आईना देखा है? मैंने तो नहीं देखा, माता बहनों ने भी नहीं देखा। आईने को कोई नहीं देखता है, आईने में खुद को देखता है। तो सिद्धों को नहीं देखना है, स्वयं सिद्ध को देखना है। क्या कहा? सिद्धों में स्वयं सिद्ध को देख, लिखा भी है ना पहली गाथा में, प्रतिच्छंद स्थानीयत्वात्। सिद्ध भगवान तो कौन है? प्रतिच्छंद के स्थान पर हैं। क्या आगम, क्या अध्यात्म, क्या समय सार, क्या नियम सार। संजय जी बात समझ में आ रही है? रत्नत्रय भक्ति, निर्वाण भक्ति करते करते मानो सविकल्प दशा में आए, और सविकल्प दशा में होने वाली नमो सिद्धाणम वाली भक्ति समझाई उन्होंने कि मोक्षगत जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं उनकी जो आराधना, उनकी जो पूर्णता, उसका नामस्मरण करना, ये व्यवहार से भक्ति है। देखो एक और बात ध्यान यदि जा रहा हो, परमेष्टि कितने होते हैं? 5। इनमें किसको याद किया? अरहंत कहाँ चले गए? आचार्य कहाँ चले गए? उपाध्याय कहाँ चले गए? साधु तो कहाँ खड़े? पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, वही सच्ची शुरुआत। इसलिए सिद्धों को याद किया, क्योंकि अरहंतों का भी ध्येय सिद्धत्व है ना। आचार्य उपाध्याय साधु का तो है ही। देखो हम जिन्हें कह रहे हैं ना नमो लोए सव साहुणम, उस सव साहुणम से पूछो, साहुणम के अंतरम को देखो, तो उसमें तो सिद्धानंद दिख रहा है। क्या कहा? वो अंदर में सिद्धानम 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 कह रहे हैं, और हम साहुणम 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 कह करके वहां खड़े हैं। उनको चाहिए पूर्णता। अभिषेक जी, मैं कई बार स्वाध्याय में मधुर कल्पना करता हूं, भले ही आराधना के लिए, लोक व्यवहार के लिए चरणारियों की भाषा में 5 परमेष्टि हैं, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, लेकिन मैं मेरी साधना के मद्देनजर यदि सोचता हूं तो मेरे लिए बस 2 ही, साहुणम और डायरेक्ट। बोलिए, क्योंकि उवज्जायाणम और आयर्याणम में ट्रैफिक बहुत जाम है। नहीं समझा? द्वादशम की रचना करो, सारे संघ को पढ़ाओ, संघ में दीक्षा के पात्र हो तो उनको दीक्षा दो, अतिचार अनाचार आदि दोष लगे तो प्रायश्चित कराओ। तो हम सारी दुनिया का ही करते रहेंगे तो अपना कब करेंगे? और ये नियम है, जो सारी दुनिया को, जैसे अपने घर में अपने बेटे की शादी हो गई, बिटिया की शादी हो गई,
बाप माँ बाप तो सारा दिन भूखे ही भूखे रहते हैं, गांव आकर के जिम जाता है और कोई कहे ऐसा आपने लिया, लेंगे साहब, ये तो आप मेहमान हैं, आज अतिथि देवो भव। इसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं एक और राम बीजी को और गांव, एक तरफ राम है तो दूसरी तरफ सारा गांव है। हमें गांव के चक्कर में नहीं रहना है, अपने आत्म राम के चक्कर में रहना है। और एक बात बताऊं, राम के लिए अयोध्या है, लव कुश है या लक्ष्मण है या रावण है, कौन है उसका, क्या सीता है? रामचंद्र जी के जीवन में न अयोध्या का सुख, न लव कुश का सुख, न कौशल्या का सुख, न दशरथ का सुख, माता पिता पत्नी बाल बच्चे, और रावण की तो बात ही क्या करना। फिर भी वो रामचंद्र जी अपने स्वरूप और स्वभाव में मस्त थे। ये है मतलब जीवन जीने की कला, स्वयं सिद्धत्व की भक्ति। उसी बात को फिर आगे लेकर के उन्होंने बहुत सुंदर चर्चा वही निवृत्ति वाली भक्ति वाली बात। अंत की 3 गाथाएं जो हैं इसमें सुनना बहुत उपयोग, एकाग्र करके सुनना। उसमें योग भक्ति की बात आती है। कौन सी भक्ति? बात इतनी भर है, अपने उपयोग को अपने स्वरूप में जोड़ो, सारी दुनिया से दृष्टि को हटा करके अपने स्वरूप में जोड़ो। अब देखिए आप 137वीं गाथा देखिए, 37, 38 इन गाथाओं का पाठ करते हैं। रागादि के परिहार में जो साधु जोड़े आत्मा, है योग की भक्ति उसे नहीं अन्य को संभाव। आप लोगों ने व्यवहारावासी का निश्चयावासी का प्रकरण बहुत बारीकाई से पढ़ा होगा, खास करके निश्चयावासी का प्रकरण। निश्चयावासी का प्रकरण जहां पूरा होता है वहां एक छोटा सा अंश है, अधिक क्या कहने टोटल साहब। जिस प्रकार से रागादि भावों का बराबर मिटाने रूप श्रद्धान का होना यही सम्यक दर्शन है, और रागादि भावों के मिटाने रूप ज्ञान का होना यही सम्यक ज्ञान है, और रागादि भावों को मिटाने रूप आचरण ही, देखो शब्द लिखा, आचरण ही सम्यक चारित्र है। गाथा में पहले क्या लिखा है? रागादि के परिहार में जो, सुनो घुमा फिरा कर बात कहाँ है? मतलब योग भक्ति किसे कहेंगे कि साधना करो। किसकी साधना? हमारे कषाय भाव छूटे, क्रिया कैसी बढ़े ये दृष्टि में मत रखना, कषाय भाव कितने गले, कषाय भाव कितने छूटे, इस बात को ध्यान में रखना। कषाय भावों का छूटना ये यहां कह रहे हैं, जैसे सुबह मैंने इष्टोपदेश के माध्यम से कहा था, यथा यथा समायाति वाली बात, ऐसे यहां कह रहे हैं कषाय यदि गलती चली जाती है, रागादि भाव यदि छूटते चले जाते हैं, अरे कषायों का जोर छूटता चला जाता है, तो समझ लेना अपना उपयोग अपने स्वभाव में जुड़ता चला जाता है। बात समझ में आ रही है? समय सार जी की संवर अधिकार की भाषा में मैं कहूं तो वही उपयोग उपयोगी है, जो उपयोगी स्वभाव में जुड़ा हुआ है। उपयोग उपयोगी में न लगे, उपयोग उपयोगी में न लगे, उससे बड़ा दुरुपयोग उपयोग का क्या हो सकता है? भाषा समझ में आ रही है? ये संवर अधिकार की पहली गाथा है। घोल के पी जाओ पांचों परमागम, इतना सुंदर है। मैं तो कई बार ऐसी कल्पना करता हूँ, सुभाष जी भाई साहब, बाजार में कोई ऐसी वो है ना हैंड मिक्सी और मशीन मिल जाती होगी ना, परमागमों की गाथाओं का पूरा रस निचोड़ निकाल करके रोज अमृत घुटी सुवर्ण प्राशन की तरह पीते चले जाओ। पी रहे ना, दिन रात इसमें लगे रहो। योग भक्ति, कषाय भाव हमारे छोटे, यही सच्ची साधना है।
आगे क्या था देखो, सब ही विकल्प भाव में जो साधु जोड़े आत्मा, है योग की भक्ति उसे नहीं अन्य की संभाव। इसमें खुद जोरदार बात है, जो संकल्प विकल्प आदि के अभाव में, देखो संकल्प विकल्प नहीं होंगे तो ही उपयोग अपने में जुड़ेगा, ऐसे लिखा है इसमें। संकल्प विकल्प को लेकर के हम जिएंगे, कभी भी अंदर में आने वाले जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों, कितने भव बीत चुके संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत हरे दुख का घन छाएगा, तू कौन कहाँ का रे किस गति में जाएगा। सुना, नर भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाए। क्या कहा, पवैया जी की रचना है। नर भव भी यदि गलती से अवशेष मिल जाए ना, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन श्रुत तो नहीं पाएगा, क्योंकि जिन श्रुत जब मिला तब श्रुत नहीं किया। और श्रुत का मतलब क्या, अभी हम लोगों ने पूरा 1.5 घंटे का स्वाध्याय श्रुत पंचमी के ऊपर लिया सुनील जी भाई साहब, मैंने उसका अर्थ किया था। धौला जी में लिखा है श्रुतम अवधारणम श्रुतम, सुन करके अवधारण करना इसका नाम श्रुत है। कर्णेंद्री के मात्र से सुनना भर लेना यह श्रुत नहीं है। श्रुत्वाच अवधारणम श्रुतम, सुन करके वो अवधारण करना उसका नाम श्रुत है। नरभव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाए, फिर तो है अनगिनती कल्पों में अनगिनती जल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा। क्या गजब की बात है। सुनना, अंतिम बात कह रहा हूं, उपयोग की उपयोगिता की बात कही, अपने आप में उपयोग को जोड़ना, यह है सच्ची योग भक्ति। योग भक्ति कहा, हम आप सारे लोग योगा के पीछे पागल हैं, योगा शब्द ही नहीं है। सुनील जी भाई साहब बड़े अच्छे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले, योग का स्पेलिंग क्या लिखेंगे, अपन भी लिखते हैं YOGA, ठीक है, वो अ के हिसाब से, लेकिन दैहिक योगा के पीछे तो अपन लोग सुबह 4 बजे दौड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुबह 5 बजे उठ करके यदि अध्यात्म योगा हमारा जो सामायिक है वो करने के लिए हमारे पास समय नहीं। ये है योगा, ये है सच्चा योग, और इसको बोलते हैं अध्यात्म योग। क्या कहा, और अंतिम बात सुनना, ये अध्यात्म योग पूज्य गुरुदेव श्री के अनंत उपकार के कारण अपने को मिला, इसलिए गुरुदेव श्री के योग को अध्यात्म योग कहते हैं। और सुभाष जी भाई साहब, इसलिए हमारे लिए यह काल पंचम काल होते हुए भी चौथा काल है। यह अतिशयोक्ति नहीं है। कौन कहता है पंचम काल है ये?
ये हमारे लिए तो चौथा काल है। और ये कौन कहता है ये बाहर रोग है, फलाना है, ढिकना है? अरे हमारे लिए तो अध्यात्म योग के अलावा और कुछ नहीं। माता बहने, आप लोगों ने क्षत्र चूड़ामणि पढ़ी होगी, जीवेंद्र कुमार चरित्र। विजया माता सारी जिंदगी तपस्या की, मेरा बेटा बड़ा हो जाए और राज्य करे, और काष्टांगार को मार करके, सुनील जी भाई साहब, जिस काष्टांगार ने सत्येंद्र राजा से राज्य लिया उसको तुम हराओ और राज्य पूरा का पूरा तुम फिर एक बार अपने हाथों में ले लो। ऐसी माला जपने वाली विजया रानी जब जीवेंद्र कुमार राजा बनता है, दूसरे ही दिन दीक्षा लेकर के चली जाती है। बेटा कहता है, मां तुमने तो सारी जिंदगी राह देखी मुझे राजा बनने के रूप में, और आज तुम दीक्षा लेके चले जा रहे हो। सुनील जी भाई साहब, क्या लिखा होगा वहां क्षत्र चूड़ामणि में? ये लिखा आचार्य ने, वादिव सिंह सूरी ने, अरे जगत असार है, जगत असार है, इसके लिए मुझे शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने मेरी जिंदगी की किताब में ही देख ली है कि संसार कैसा असार है। शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मुझे शास्त्रों के उदाहरणों की आवश्यकता नहीं है। मैंने मेरी जिंदगी में देख ली है, अब इस संसार में कुछ नहीं रखा है, मैं दीक्षा लेकर के चली जा रही। इसका नाम है योग भक्ति, और ये उपयोगी है। इसलिए आप रत्नत्रय भक्ति कहें, आप उसे निर्वाण भक्ति कहें, आप उसे समाधि भक्ति कहें, आप उसे योग भक्ति कहें, जो भी कहें, वो गुणानुराग रूप भक्ति वह परम भक्ति है। अपने आप में अपना स्वभाव का जुड़ना, यही सच्चा जैन धर्म है, यही सच्ची भक्ति है। और भगवान बनने का मार्ग तो यही है। इस मार्ग में हम आप लोग लगे, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। ओम नमः।